सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग के बारे में। पेंटिंग के रीजनल स्कूल्स की कहानी क्या रही है? देखो, रीजनल स्कूल्स के तहत जो भी पेंटिंग्स बनाई गई या जो भी आर्ट वर्क्स किए गए उनको कॉमनली सेंट्रल इंडियन पेंटिंग भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, रीजनल स्कूल्स के तहत जो भी पेंटिंग्स बनाई गई या जो भी आर्ट वर्क्स किए गए उनको कॉमनली सेंट्रल इंडियन पेंटिंग भी बुलाया जाता है। हालांकि मेडिवल पीरियड के दौरान जो भी पेंटिंग्स बनाई गई या जो भी आर्ट वर्क्स किए गए वो मोस्टली किए गए मुगल स्टाइल में। इस मेडिवल पीरियड को डोमिनेट किया मुगल स्टाइल ने। लेकिन इसी मेडिवल पीरियड के दौरान कई सारे सब इंपीरियल स्कूल्स भी डेवलप हुए, और ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनका अपना स्टाइल देखने को मिलता है। ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनमें इंडियन रूट्स देखने को मिलती हैं। ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनमें कलरफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज मुगल स्टाइल के तहत फोकस किया जा रहा था नेचुरलिज्म के ऊपर, लेकिन ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनमें कलरफुल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। और ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इन्होंने इंस्पिरेशन ली रिलीजियस टेक्स्ट से। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो ये कि रीजनल स्कूल्स के तहत जो भी पेंटिंग्स बनाई गई या जो भी आर्ट वर्क्स किए गए उनको कॉमनली सेंट्रल इंडियन पेंटिंग भी बुलाया जाता है। दूसरा, हालांकि मेडिवल पीरियड को मुगल स्टाइल ने डोमिनेट किया, लेकिन इसी मेडिवल पीरियड के दौरान कई सारे सब इंपीरियल स्कूल्स भी डेवलप हुए। और ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनका अपना स्टाइल देखने को मिलता है। ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए ये रूटेड थे इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में। ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इनमें कलरफुल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। और ये जो सब इंपीरियल स्कूल्स डेवलप हुए इन्होंने इंस्पिरेशन ली रिलीजियस टेक्स्ट से। ये जो रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हैं इनको यूजुअली दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और दूसरा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। ये जो रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हैं इनको दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है और दूसरा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बुलाया जा सकता है। ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बुलाया जा सकता है। और क्यों बुलाया जा सकता है? बिकॉज ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसको पैटर्नाइज किया, इसको सपोर्ट किया उस दौर के राजपूत रूलर्स ने। तो एक बात तो ये कि ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है इट इज मोर और लेस सिनोनिमस विद राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग। सवाल ये आता है कि ये जो राजपूत पेंटिंग्स हैं इनके डेवलपमेंट के सोर्सेस क्या रहे? एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि उस दौर के जो राजपूत रूलर्स थे, उस दौर के जो राजपूत कोर्ट्स थे, उन्होंने पेंटिंग्स को सपोर्ट करने की शुरुआत करी, पैटर्नाइज करने की शुरुआत करी, और इस वजह से ये जो राजपूत पेंटिंग्स हैं ये डेवलप होंगी। दूसरा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कई सारे आर्टिस्ट जो हैं वो मुगल कोर्ट से राजस्थान के कोर्ट्स में आएंगे, राजस्थान के रूलर्स के कोर्ट में आएंगे। जैसे मुगल कोर्ट से कई सारे आर्टिस्ट जो हैं वो बीकानेर आएंगे, जोधपुर आएंगे, किशनगढ़ आएंगे। और जब इन आर्टिस्ट का अराइवल होगा राजस्थान के राजपूत के कोर्ट में तो जो पेंटिंग्स हैं उनमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। उस दौर में जो डेक्कन सल्तनट्स हुआ करती थी वहां से भी बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो राजस्थान के राजपूत के कोर्ट में आएंगे और वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे पेंटिंग्स के डेवलपमेंट में। फिर जो सल्तनट के कोर्ट्स हुआ करते थे वहां पे कल्चर था, वहां पे गंगा जमनी कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, वहां पे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो आर्टवर्क का काम काज है उसमें कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, उसमें मर्जर देखने को मिलता था। और ये जो मर्जर है ये राजपूत पेंटिंग्स के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके अलावा जो अपना लोकल और आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था वो तो बट ऑब्वियस बात है कि पेंटिंग्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। तो कई सारी चीजों की वजह से ये जो राजपूत पेंटिंग्स हैं, ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये डेवलप हुआ। एक तो जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने सपोर्ट किया। दूसरा, मुगल कोर्ट से बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं
वो राजपूत के कोर्ट में आएंगे और इन आर्टिस्ट के आने की वजह से जो पेंटिंग्स हैं वो डेवलप होंगी। तीसरा, डेक्कन सल्तनत से भी कई सारे आर्टिस्ट जो हैं वो राजपूत के कोर्ट में आएंगे और पेंटिंग्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा सल्तनत के कोर्ट्स में एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता था, गंगा जमुना तहजीब देखने को मिलती थी। और ये जो तहजीब है, ये जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, ये रिफ्लेक्ट होगी राजपूत पेंटिंग्स में भी। और फिर इसके अलावा जो लोकल आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो लोकल ट्रेडिशन हुआ करता था, वो भी रिफ्लेक्ट होगा, वो भी देखेगा राजपूत पेंटिंग्स में। इन्हीं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर कई सारे स्कूल्स हैं। एक स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मेवाड़ का जो किंगडम हुआ करता था, उसने बड़े लंबे टाइम तक मुगल्स को रजिस्ट किया। मतलब अगर राजपूत की हिस्ट्री में देखें तो मेवाड़ का किंगडम इज वन ऑफ द किंगडम जिसने सबसे लंबे टाइम तक मुगल्स को रजिस्ट किया। लेकिन फाइनली ये जो मेवाड़ का किंगडम है, ये मुगल पावर के साथ में अग्री कर जाएगा व्हेन मुगल्स वर अंडर द रूल ऑफ शाहजहां। और फिर ये जो मेवाड़ स्कूल है, इसमें भी कुछ मुगल स्टाइल का कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा और कुछ राजपूत स्टाइल का कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगा। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। अच्छा, जो अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई एक पेंटर के द्वारा जिनका नाम था साहिब दीन। अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स, ज्यादातर अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स बनाई गई एक पेंटर के द्वारा जिसका नाम था साहिब दीन। और साहिब दीन ने बहुत सारे लिटरेरी टेक्स्ट को डिपिक्ट किया, जैसे रागमाला को डिपिक्ट किया, रामायण को डिपिक्ट किया, भगवत पुराण को डिपिक्ट किया। तो जो अर्ली मेवाड़ पेंटिंग्स हैं वो डोमिनेट की एक पेंटर ने जिनका नाम था साहिब दीन। क्या नाम था? साहिब दीन। लेकिन जब साहिब दीन एक्सपायर हो गए तो मेवाड़ पेंटिंग्स में भी चेंज देखने को मिला। अब तक साहिब दीन के अंडर लिटरेरी टेक्स्ट को डिपिक्ट किया जा रहा था, जैसे रामायण को डिपिक्ट किया जा रहा था, भगवत पुराण को डिपिक्ट किया जा रहा था, रागमाला को डिपिक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब मेवाड़ के कोर्ट में जो लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, उस लाइफ को डिपिक्ट किया जाने लगा मेवाड़ की पेंटिंग्स में। और इसी फेज के दौरान मेवाड़ स्कूल में एक बड़ी यूनिक पेंटिंग डेवलप हुई जिसे बुलाया जाता है तमाशा पेंटिंग्स। क्या बुलाया जाता है? तमाशा पेंटिंग्स बुलाया जाता है। और ये जो तमाशा पेंटिंग्स हैं, ये दिखाती थी कि मेवाड़ के कोर्ट में कौन सी सेरेमनीज हो रही हैं, या जो मेवाड़ का शहर है वहां पे कैसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली मेवाड़ की कोर्ट और सिटी के सीन्स को डिपिक्ट किया जाता था इन तमाशा पेंटिंग्स में। ये जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें कई सारे सब स्टाइल्स भी डेवलप हुए। और ये जो सब स्टाइल्स डेवलप हुए, ये कहां पे डेवलप हुए? नाथ द्वारा में डेवलप हुए, दियोगढ़ में डेवलप हुए और शाहपुरा में डेवलप हुए। तो ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के सब स्टाइल्स हैं जो कि कहां पे डेवलप हुए? नाथ द्वारा में, दियोगढ़ में और शाहपुर में। देखो, बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हैं, इनके तहत जो भी पेंटिंग्स बनाई गई, जो भी आर्टवर्क्स किए गए, उनको कॉमनली सेंट्रल इंडियन पेंटिंग भी बुलाया जाता है। दूसरा ये याद रखो कि हालांकि मेडिवल पीरियड को मुगल स्टाइल ने डोमिनेट किया, लेकिन इसी मेडिवल पीरियड के दौरान कई सारे सब इंपीरियल स्कूल्स भी डेवलप हुए जिनका अपना स्टाइल होता था, जो कि रूटेड होते थे इंडियन कल्चर में, इंडियन ट्रेडिशन में, जिनमें कलरफुल पेंटिंग्स देखने को मिली और जिन्होंने इंस्पिरेशन ली रिलीजियस टेक्स्ट से। ये जो रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग हैं, इनको यूजुअली दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है, एक राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग को राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी बुलाया जा सकता है। ये जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंडर एक स्कूल है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके अंडर जो अर्ली फेज में पेंटिंग्स बनाई गई, वो बनाई एक पेंटर ने जिनका नाम था साहिब दीन। और साहिब दीन ने डिपिक्ट किया लिटरेरी टेक्स्ट को। लेकिन जब साहिब दीन एक्सपायर हो जाएंगे तो मेवाड़ पेंटिंग्स में भी चेंज देखने को मिलेगा और अब मेवाड़ की जो कोर्ट लाइफ है उसको डिपिक्ट किया जाएगा और बहुत सारी तमाशा पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। ये जो तमाशा पेंटिंग्स थी, ये दिखाती थी मेवाड़ के कोर्ट की सेरेमनीज को और सिटी सीन्स को। ये जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसके 3 सब स्टाइल्स डेवलप हुए। कहां पे? नाथ द्वारा में, दियोगढ़ में और शाहपुरा में। बहुत इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो,
लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बाद एक और स्कूल डेवलप हुआ, आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग। आमेर के जो रूलर्स हैं वो बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड थे मुगल्स के साथ में, जैसे मानसिंह है, महाराजा जयसिंह है, ये सब बड़ा क्लोजली एसोसिएटेड थे मुगल्स के साथ में। और ये जो आमेर के रूलर्स के अंडर पेंटिंग का स्कूल डेवलप हुआ, इसके ज्यादातर जो कलेक्शंस हैं वो हमेशा प्राइवेट हैंड्स में रहे और वो पब्लिश हो नहीं पाए। तो बहुत ज्यादा कलेक्शंस हमारे पास में है नहीं आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के। ये जो आमेर स्कूल है इसको धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। ये जो आमेर स्कूल है इसको धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। और आमेर स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं उसका अर्लीस्ट एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? बैराट राजस्थान में देखने को मिलता है। बैराट राजस्थान में जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो अर्लीस्ट एविडेंस हैं इस आमेर स्कूल का। कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो आमेर के पैलेस की पैलेस वॉल्स पर भी देखने को मिलती हैं और मुसल्लम के ऊपर भी देखने को मिलती हैं, जो टूम्ब है उसके ऊपर भी देखने को मिलती हैं। कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी बनाई गई इस आमिर स्कूल में जहां पे मैन को दिखाया गया है वियरिंग मुगल स्टाइल क्लोथिंग एंड हेड गियर। मुगल स्टाइल की क्लोथिंग और हेड गियर के साथ में मैन को दिखाया गया है इन आमिर स्कूल। कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं, लेकिन ओवरऑल फिनिश अगर देखोगे तो ये जो आमिर स्कूल की पेंटिंग्स हैं ये फोक स्टाइल को डिपिक्ट करती हैं, ये फोक स्टाइल को दिखाती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बिकॉज जो आमेर रूलर्स थे वो मुगल्स के साथ में बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे, तो एक मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इन आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर। आमेर स्कूल को धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। आमेर स्कूल की पेंटिंग्स का अर्लीस्ट एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? बैराट राजस्थान में देखने को मिलता है। और अगर जनरल बात करें तो कुछ पेंटिंग्स जो हैं वो आमेर पैलेस की पैलेस वॉल्स पर भी देखने को मिलती हैं और मुसल्लम के ऊपर भी देखने को मिलती हैं। कुछ पेंटिंग्स में मैन को दिखाया गया है वियरिंग मुगल स्टाइल क्लोथिंग एंड हेड गियर, लेकिन ओवरऑल फिनिश अगर देखोगे तो आमेर स्कूल की पेंटिंग्स में फोक स्टाइल को डिपिक्ट किया गया है। ये जो आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये अपने टॉप पे पहुंचा अंडर सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो कि राजा रहे 18th सेंचुरी में। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को भी बनवाया था। जयपुर में जो हवा महल है उसको किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। एक सूरत खाना हुआ करता था। सूरत खाना का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। और ये याद रखना कि आमेर स्कूल के अंडर सूरत खाना ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज किया जाता था? डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग के लिए। ये जो सूरत खाना है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग है, इसके तहत कई सारे मिनिएचर्स को बनाया गया। और ये जो मिनिएचर्स थे इन्होंने इलस्ट्रेट किया, इन्होंने दिखाया भगवत पुराण को, इन्होंने दिखाया रामायण को, इन्होंने दिखाया रिलीजियस टेक्स्ट को। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये पेंटिंग है आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग की। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल्स ऑफ पेंटिंग है। पेंटिंग के ऊपर खूब सारा कामकाज किया गया इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या क्या आता है? जोधपुर और बीकानेर वाला रीजन आता है। जोधपुर और बीकानेर जिसको रूल किया करते थे राठौड़्स। और ये जो जोधपुर और बीकानेर वाला रीजन है डेजर्ट एरिया है, ये प्रॉस्परस होगा विद द हेल्प ऑफ मुगल एम्परर्स। तो ये जो जोधपुर और बीकानेर वाला रीजन है यहां पे भी मुगल स्टाइल का इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा। जोधपुर और बीकानेर के अलावा जैसलमेर में भी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ और जैसलमेर को रूल किया करते थे भाटीज। ये जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये कहां कहां पे देखने को मिलता है? जोधपुर बीकानेर में देखने को मिलता है और जैसलमेर में देखने को मिलता है। बेसिकली पेंटिंग्स बनाई गई 15th और 16th सेंचुरी में। और 15th और 16th सेंचुरी की ये जो पेंटिंग्स हैं इनमें मेन और इवन विमेन को दिखाया गया है कलरफुल क्लोथिंग में, मतलब कलरफुल पेंट्स को यूज किया गया है इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। हालांकि 15th-16th सेंचुरी तक जनरली जो आर्टिस्ट हुआ करते थे वो मुगल पैटर्न को फॉलो करते थे,
लेकिन 18th सेंचुरी के बाद ये जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इसमें राजपूत एलिमेंट जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो बेहद प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स बनाई जाएंगी मानसिंह के अंडर, राजा मानसिंह के अंडर बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में बनाई जाएंगी। जैसे शिव पुराण की पेंटिंग बनाई जाएगी, नाथ चरित्रा की पेंटिंग बनाई जाएगी, दुर्गा चरित्रा की पेंटिंग बनाई जाएगी, पंचतंत्र की पेंटिंग्स बनाई जाएंगी राजा मानसिंह के अंडर इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और इस मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर दो स्कूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे, एक किशनगढ़ स्कूल और दूसरा बूंदी स्कूल। देखो बहुत सिंपल, एक बार पहले रिवाइज करते हैं। हमने बात की आमेर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। ये जो आमेर स्कूल है इसको धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसको धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। ये जो आमेर स्कूल है इसका अर्लीस्ट एविडेंस कहां पे देखने को मिलता है? बैराट में देखने को मिलता है। बैराट जो कि एक जगह है राजस्थान में, वहां पे अर्लीस्ट एविडेंस देखने को मिलता है इस आमेर स्कूल का। ये जो आमेर स्कूल है ये अपने टॉप पे पहुंचेगा सवाई प्रताप सिंह के अंडर। सवाई प्रताप सिंह जिन्होंने जयपुर का हवा महल बनवाया। सवाई प्रताप सिंह इन्हीं के टेन्योर के दौरान ये जो आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें खूब सारा कामकाज होगा। एक सूरत खाना हुआ करता था। सूरत खाना का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। इस डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग ने खूब सारा कामकाज किया आमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को डेवलप करने के लिए। फिर इसके बाद हमने बात की मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। अगर राजस्थानी पेंटिंग्स में वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल है कोई तो वो है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को इंक्लूड किया जाता है। 15th 16th सेंचुरी तक जो भी पेंटिंग्स बनाई गई उनमें इन जनरल मुगल पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कलरफुल पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। बट 18th सेंचुरी के बाद ये जो मारवाड़ स्कूल है इसमें राजपूत एलिमेंट बहुत ही डोमिनेंट हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्पेशली राजा मानसिंह के अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग्स बनाई गई। ये जो मारवाड़ स्कूल है इसमें दो स्कूल्स और डेवलप हुए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हुए, एक किशनगढ़ स्कूल और दूसरा बूंदी स्कूल। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। अच्छा, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत एक किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ। और ये जो किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये यूजुअली एसोसिएटेड है विद द मोस्ट रोमांटिक लेजेंड्स। जो रोमांस की कहानियां हुआ करती थी उनको डिपिक्ट किया गया इस किशनगढ़ स्कूल में। जैसे एक टेल ऑफ सावंत सिंह, सावंत सिंह जो कि राजा हुआ करते थे और उनकी बिलवड बनी ठनी। बनी ठनी और राजा सावंत सिंह इनकी एक रोमांटिक लेजेंड है जिसको डिपिक्ट किया गया है इस किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। इनफैक्ट बनी ठनी पेंटिंग के ऊपर तो एक बार यूपीएससी में सवाल भी पूछा गया प्रीलिम्स में। तो ये जो बनी ठनी पेंटिंग है ये बिलोंग करती है इस किशनगढ़ स्कूल को। इस किशनगढ़ स्कूल में लाइफ और मिथ उनको दिखाया गया, रोमांस और भक्ति को दिखाया गया। तो वेरियस चीजों को इस किशनगढ़ स्कूल में दिखाया गया। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये बनी ठनी की पेंटिंग है। किसने बनाई है? निहाल चंद ने बनाई है। अच्छा, इनिशियली ये जो किशनगढ़ स्कूल है इसमें फोकस किया गया सावंत सिंह और बनी ठनी की टेल्स के ऊपर, या लाइफ और मिथ्स की इंटरविनिंग के ऊपर, या रोमांस और भक्ति की इंटरट्विनिंग के ऊपर। लेकिन लेटर ऑन ये जो किशनगढ़ स्कूल है ये डेवलप हुआ अंडर सावंत सिंह जो कि प्रिंस भी थे, राजा भी थे और लवर के तौर पर भी दिखाए जाते थे। नगरी दास जो कि पोएट थे, बड़े ही प्रोमिनेंट पोएट थे। और निहाल चंद जो कि पेंटर थे और बड़े ही प्रोमिनेंट पेंटर थे। इन तीनों लोगों ने लेटर फेज में किशनगढ़ स्कूल को डेवलप किया। जो सबसे फेमस पेंटिंग है किशनगढ़ स्कूल की वो है बनी ठनी पेंटिंग। ये जो बनी ठनी पेंटिंग है ये रिजेंबल करती है राधा को, राधा के कैरेक्टर को, राधा कृष्ण, उन राधा के कैरेक्टर को रिजेंबल करती है बनी ठनी पेंटिंग। बनी ठनी पेंटिंग की अपनी एक डिफरेंट प्रोफाइल है। लोटस के जैसी आईज दिखाई गई हैं, थिन लिप्स दिखाए गए हैं और पॉइंटेड चिन दिखाई गई है। और बनी ठनी पेंटिंग में जो ओढ़नी है, जो हेड गियर है, वो आपको दिख रहा होगा। ये जो ओढ़नी है ये ओढ़नी डिफाइन करती है उनके साइड प्रोफाइल को। तो बनी ठनी पेंटिंग किस स्कूल से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है किशनगढ़ स्कूल से। कई सारी अदर पेंटिंग्स भी बनाई गई और ये जो अदर पेंटिंग्स बनाई गई किशनगढ़ स्कूल के तहत ये रिलेट करती हैं राधा और कृष्ण से।
तो किशनगढ़ स्कूल में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक तो ये याद रखो कि बनी ठनी पेंटिंग जो है वो बिलोंग करती है किशनगढ़ स्कूल को, और बनी ठनी पेंटिंग को किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया। किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया। लेटर ऑन ये जो किशनगढ़ स्कूल है इसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले किया सावंत सिंह ने, नगरी दास ने और निहाल चंद ने। इन तीनों लोगों के अंडर ये जो किशनगढ़ स्कूल है ये अपनी शेप लेगा। बाकी बनी ठनी पेंटिंग के अलावा एक जनरल थीम राधा कृष्ण को डिपिक्ट किया गया इस किशनगढ़ स्कूल में। और दूसरा स्कूल है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखो, बूंदी और कोटा ये दो किंगडम्स हुआ करते थे जिनको कॉमनली हाड़ौती बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हाड़ौती बुलाया जाता है। बूंदी और कोटा ये दो किंगडम्स हुआ करते थे जिनको कॉमनली क्या बुलाया जाता है? हाड़ौती बुलाया जाता है। पहले एक ही हुआ करते थे लेकिन फिर दो भाई हुए और उन दोनों भाइयों ने डिवाइड कर लिया पूरे हाड़ौती किंगडम को, और तब से फिर बूंदी और कोटा एग्जिस्टेंस में आए। तो ये जो बूंदी और कोटा के किंगडम्स हैं यहाँ पे एक कॉमनैलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट देखने को मिलता है पेंटिंग में, आर्टवर्क में। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो बड़े स्ट्रांग डिवोटीज हुआ करते थे भगवान कृष्ण के। वो बहुत ही स्ट्रांग भक्त हुआ करते थे भगवान कृष्ण के इन दी 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स बनाई गई वो कृष्ण की भक्ति को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे जो भी पेंटिंग्स बनाई गई वो कृष्ण की भक्ति को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पे लोकल वेजिटेशन को डिपिक्ट करते हुए भी कई सारी पेंटिंग्स बनाई गई। ह्यूमन फेसेस बनाए गए और ह्यूमन फेसेस बनाए गए पॉइंटेड नोज के साथ में। इन बूंदी स्कूल की पेंटिंग्स में स्काई को अलग अलग कलर से दिखाया गया और मोस्टली स्काई के अंदर एक रेड रिबन दिखाया गया इस बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। अपने को क्या याद रखना है कि बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में जो कॉमन थीम थी वो क्या थी? कृष्णा का डिवोशन। लेकिन कृष्णा के डिवोशन के अलावा, कृष्णा की भक्ति के अलावा लोकल वेजिटेशन को भी दिखाया गया, ह्यूमन फेसेस को भी दिखाया गया और स्काई को अलग अलग कलर्स से दिखाया गया। एक जो पॉपुलर थीम रही इस बूंदी स्कूल की वो थी 12 मासा। क्या थी? 12 मासा। बेसिकली एक केशव दास करके पेंटर हुए और उन्होंने 12 महीनों को डिपिक्ट किया और उस पेंटिंग को क्या बुलाया गया? 12 मासा बुलाया गया। तो ये जो 12 मासा है ये किस स्कूल को बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग को। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये पेंटिंग है बूंदी स्कूल की। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि राजपूत स्टाइल्स और मुगल स्टाइल्स इन दोनों में ऑब्वियस सा एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिलता है, एक मिक्स देखने को मिलता है, बिकॉज राजपूत्स का और मुगल्स का बड़ा क्लोज एसोसिएशन भी रहा है। लेकिन दोनों स्टाइल्स के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर टाइप की बात करें तो ये जो राजपूत स्टाइल डेवलप हुआ इनिशियली इसमें बहुत सारी मुराल पेंटिंग्स बनाई गई और बहुत सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाई गई। लेकिन लेटर ऑन राजपूत स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। लेटर ऑन प्राइमरी फोकस मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर किया गया। मुगल स्टाइल की अगर बात करें तो ये जो मुगल स्टाइल था ये बेस्ड था पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर। हमने पढ़ा था कि ये जो मुगल स्टाइल था ये पर्शियन स्कूल से, ये पर्शियन स्टाइल से बहुत हेवीली इन्फ्लुएंस था। तो एक फर्क तो ये देखने को मिलता है कि जो राजपूत स्टाइल है उसमें इनिशियली मुराल पेंटिंग्स भी बनाई गई और फ्रेस्को पेंटिंग्स भी बनाई गई। लेटर ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स के ऊपर फोकस किया गया। लेकिन ये जो मुगल स्टाइल है इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। राजपूत स्टाइल के तहत जो भी पेंटिंग्स बनाई गई वो यूजुअली डिवोशन को डिपिक्ट करती थी, वो यूजुअली किसी रिलीजियस एलिमेंट को डिपिक्ट करती थी। लेकिन मुगल स्टाइल के तहत मुगल एम्परर्स और उनकी जो लेविश लाइफस्टाइल हुआ करती थी उसको डिपिक्ट किया जाता था। राजपूत स्टाइल में हिंदू सिंबल्स को यूज किया गया, जैसे लोटस को यूज किया गया, पिकॉक को यूज किया गया, स्वॉन को यूज किया गया। राजपूत स्टाइल की पेंटिंग्स में हिंदू सिंबल्स दिखाए गए। लेकिन मुगल स्टाइल में या तो फोकस होता था किसी एक इंसान के ऊपर, जैसे किसी मुगल एम्परर के ऊपर, या फिर फोकस होता था ट्रीज के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, नेचुरलिज्म के ऊपर। ये जो राजपूत स्टाइल है ये डेवलप हुई 17th 18th सेंचुरी में, और ये जो मुगल स्टाइल है ये देखने को मिलती है 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक। तो अगर बेसिक डिफरेंस देखें राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल में तो एक तो ये है कि मुगल स्टाइल में पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन राजपूत स्टाइल में ये पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है। राजपूत स्टाइल में फोकस किया गया डिवोशन के ऊपर, फोकस किया गया रिलीजियस एलिमेंट्स को डिपिक्ट करने के ऊपर। लेकिन मुगल स्टाइल में मुगल एम्परर्स और उनके लेविश लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करने के ऊपर फोकस किया गया।
राजपूत स्टाइल में हिंदू सिंबल्स को यूज किया गया, लेकिन मुगल स्टाइल में फोकस था किसी एक पर्सन के ऊपर या किसी पेड़ पौधे के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर। राजपूत स्टाइल डेवलप होगा 17th और 18th सेंचुरी में, और मुगल स्टाइल 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक फ्लरिश करेगा, डेवलप होगा। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब देखो ये जो पूरा सेशन है इसमें 4 स्लाइड हमने पढ़ी हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इन चारों स्लाइड्स को अगर आप चाहो तो 8-10 लाइन में समअप कर सकते हो, छोटा छोटा लिखो कि ये जो बूंदी स्कूल है इसको बेसिकली हाड़ौती बुलाया जाता है, ये जो रीजन है इसको, और यहां पे फोकस किया गया कृष्णा की भक्ति के ऊपर। लेकिन कृष्णा की भक्ति के साथ साथ यहाँ पे लोकल वेजिटेशन को भी डिपिक्ट किया गया, यहाँ पे ह्यूमन फेस दिखाया गया विद पॉइंटेड नोज। यहाँ पे एक जो पॉपुलर थीम रही वो रही 12 मासा। क्या रही? 12 मासा। ये जो 12 मासा है इसमें 12 महीनों को डिपिक्ट किया गया। किसने डिपिक्ट किया? केशव दास ने डिपिक्ट किया। ऐसे ही अगर बात करें किशनगढ़ स्कूल के बारे में, तो इसमें एक तो फोकस था रोमांटिक लेजेंड्स को डिपिक्ट करने के ऊपर। एक जो बड़ी फेमस पेंटिंग है वो है बनी ठनी पेंटिंग। बनी ठनी पेंटिंग के अलावा कॉमन थीम के तौर पे राधा और कृष्ण को डिपिक्ट किया गया। बाकी कुछ 2-3 नाम है जैसे सावन सिंह, नगरीदास, निहाल चंद। निहाल चंद का नाम याद रह जाए, सावन सिंह का नाम याद रह जाए तो ये नाम कोट कर देना, काम आ जाएंगे कहीं ना कहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मारवाड़ स्कूल है। अब इसमें एक तो याद रखो कि जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर वाले रीजन में ये जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है देखने को मिलता है। दूसरा याद रखो कि 18th सेंचुरी के बाद ये जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसमें राजपूत एलिमेंट डोमिनेंट हो जाएगा। 2 स्कूल्स डेवलप हुए, एक किशनगढ़ स्कूल और दूसरा बूंदी स्कूल। ये छोटी छोटी चीजें आपको लिखनी है। जैसे आमिर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, इस आमिर स्कूल को धुंधर स्कूल भी बुलाया जाता है। अर्लीस्ट एविडेंस बैराट में देखने को मिला। ये जो आमिर स्कूल है ये अपने टॉप पे पहुंचा अंडर सवाई प्रताप सिंह। सूरत खाना का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग। बस इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें अगर याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।